हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल फिजिक्स वन सेशन में। बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो को अंत तक देखते हैं बच्चों, तो बोर्ड एग्जाम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों, उम्मीद है कि आप 100% बच्चों बना लीजिएगा। इस सेट से ही क्वेश्चन आएगा बच्चों। तो आप देख सकते हैं किस टाइप से आएगा, इसका कंसेप्ट सीखेंगे बच्चों। जितने भी टाइप का क्वेश्चन आएगा 100% बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखें बच्चों। इसमें जो सेट 1 हम सब 35 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं, ये सेट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 35 क्वेश्चन होगा बच्चों। हर सेट में 35 क्वेश्चन होगा बच्चों। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या इसमें है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि समरूप वेग से चलमान, समरूप वेग है, आवेश उत्पन्न करता है। बच्चों वेग गति करता है तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। तो ऑप्शन क्या बच्चों, गति कर रहा आवेश तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और आवेश स्थिर वैद्युतिकी के कारण विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। आंसर क्या होगा बच्चों, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है बच्चों। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र एक संरक्षी होता है, याद रखिए बच्चों, संरक्षी पढ़ा है। आवेश का संरक्षण का सिद्धांत, जब आवेश संरक्षित होता है बच्चों तो उससे उत्पन्न होने वाले विद्युतीय क्षेत्र जो होगा वो भी संरक्षित होगा। यहाँ नहीं बताएं बच्चों कूलाम बल का संरक्षण का सिद्धांत, याद रखिएगा अध्यारोपण का सिद्धांत, उसमें क्या होता है, संरक्षित होता है। तो इसका आंसर ए होगा। दो क्वेश्चन बच्चों आप इसको देख सकते हैं, फिर आगे बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया बच्चों। 3 में कहा था विद्युत क्षेत्र ई का ऐसा मात्रक बच्चों न्यूटन पर कूलाम होता है। इसका आंसर बी होगा। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पढ़े बच्चों, आवेशित चालक के सतह पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वह हमेशा तल पर लंबवत होती है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। विद्युतीय बल क्षेत्र का मात्रक होता है बच्चों, बल का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। यहाँ बच्चों न्यूटन पर कूलाम तो है नहीं, लेकिन दूसरा मात्रक क्या होगा, वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, डायन सेंटीमीटर पर मीटर। यहाँ पे न्यूटन वोल्ट पर मीटर। विद्युतीय बल क्षेत्र, ओ क्षेत्र है बच्चों, क्षेत्र। यहाँ पे देखें तो क्षेत्र का एक मात्रक अभी जस्ट पढ़ाए थे न्यूटन पर कूलाम, और दूसरा मात्रक होता है बच्चों वोल्ट पर मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा किया बच्चों, बल की चर्चा नहीं किया है, इसलिए न्यूटन पर कूलाम होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के काम ही मतलब क्या होता है, आवेश पर लगाता है बल, इसलिए इसका मात्रक दूसरा होगा वोल्ट पर मीटर। जल्दी से लिख लें बच्चों। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बच्चों देख सकते हैं। छठा नंबर में कहता है कि किसी आवेशित खोखलाकार चालक के अंदर भीतर विद्युत तीव्रता का मान, अंदर में बच्चों आप सबको पढ़ाए होंगे, चालक के अंदर जो होता है विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 होता है। और यहाँ तो खोखला के तो 100% आवेश नहीं होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर में क्या है बच्चों, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसका पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड का इस फॉर्मूला बच्चों होता है Q/R² के का वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई नॉट इंटू Q/R²। तो 4 पाई आर स्क्वायर बच्चों क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से, 4 पाई R² बन जाएगा A इंटू जाई नॉट इंटू सिग्मा बटा Q/A क्या होगा बच्चों, सिग्मा बटा जाई नॉट। यहाँ से देख सकते हो बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले ही लेक्चर 1 में हम समझाए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या आता है, सिग्मा बटा जाई नॉट। इसका आंसर क्या बच्चों, बी। कोई भी आवेशित चालक होगा उसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान याद रखिए बच्चों, सिग्मा बटा जाई नॉट। आप बच्चों यहाँ पे फिर बोलते हैं टिक सिर्फ मत लगाइए, इसको आप बनाइए और कॉपी के जो भी क्वेश्चन जो बनाने वाला बच्चों सो क्वेश्चन का उतारें आप, इसका सोल्यूशन क्या होगा। आंसर याद करने से बच्चों आप क्या होगा, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप बना लीजिएगा, लेकिन कंसेप्ट अच्छे ढंग से क्लियर नहीं होगा बच्चों, तो क्या होगा, आपको क्वेश्चन उसी टाइप का आएगा, थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा क्वेश्चन तो आपसे क्वेश्चन छूट जाएगा बच्चों। इसलिए क्वेश्चन को समझकर इसको उतारने की कोशिश करें, और जो डायरेक्ट इसका आंसर बच्चों उसको डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं। 8 में कहता है क्या बच्चों, कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं। तो मात्रक तो ये होता है न्यूटन पर कूलाम, वोल्ट पर मीटर होता है। अब बच्चों वोल्ट को क्या बोल सकते हैं, जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम तो है,
अब मीटर पर मीटर भी है, तो इसका आंसर ये, इसका मतलब ये आंसर होगा। क्या तो वोल्ट को लिख सकते हैं जूल पर कूलाम इंटू मीटर, तो जूल पर कूलाम मीटर तो है, तो यहाँ पे बच्चों क्या है कि ये मात्रक तो होगा विद्युत क्षेत्र का, लेकिन ये मात्रक जूल पर कूलाम नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, मात्रक नहीं है बच्चों, नहीं, ध्यान दीजिएगा, आंसर बी। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बच्चों यहाँ पे अक्ष पर निकाले चाहे निरक्ष पर निकाले, फार्मूला जो होता है तो बटा में आर क्यू आता है, चाहे किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालिएगा तो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बच्चों दूरी के घन के वित्त अनुपाती होगा। आप पढ़े होंगे अक्ष पर 2kp बटा आर क्यू और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान kp बटा आर क्यू, और किसी बिंदु पर आया होगा बच्चों kp बटा आर क्यू √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी बटा में बच्चों आर क्यू आता है, किसके कारण बच्चों, आवेश के कारण नहीं, आवेश के कारण तो आर स्क्वायर होता, यहाँ विद्युत द्विध्रुव के कारण है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बच्चों 1 बटा आर क्यू। ऑप्शन ये दोनों में से एक को सुधार दिया जाए बच्चों, तो इसको 3 कर दिया जाए, अब ये आंसर सुधार देंगे, जो ऑब्जेक्टिव किताब लिए होंगे तो आंसर इसका बी कर लीजिएगा, दोनों ऑप्शन सेम है, बटा में 1 बटा आर क्यू कर लीजिए। 10 नंबर क्या कहता है बच्चों, 10 नंबर देखा जाए कि अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से, यहाँ पे गलती लिखा, अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र है, तो बच्चों लंबे तार के कारण निकालिए या बेलनाकार चालक के कारण निकालिए विद्युत क्षेत्र का मान 2k लैम्डा बटा स्मॉल r, फॉर्मूला पढ़ाया था बच्चों 2k लैम्डा बटा स्मॉल r, अगर अंदर बोलता 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पे अंदर नहीं बोला है, बस अनंत लंबाई वाले बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र का मान, तो इसको मतलब बाहरी पूछा 2k लैम्डा बटा स्मॉल r, k का मान तो रखेंगे 1 बटा 4 पाई जाई नॉट इंटू लैम्डा बटा स्मॉल r, 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ से तो लैम्डा बटा 2 पाई जाई नॉट इंटू r स्मॉल r। ऑप्शन नंबर तो क्या है बी। विद्युत क्षेत्र और विभव v के बीच संबंध, तो ई बराबर डी बटा डी एक्स होता है बच्चों, लेकिन माइनस में होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए और बी एक समान है, यहाँ माइनस कर लीजिए। अगर परिमाण की बात होता तो मोड लगा देते बच्चों, लेकिन मान लेते कि ऑप्शन अगर दोनों में से कोई एक आता है, जैसे यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं बच्चों, तो इसका ऑप्शन दोनों एक है, तो इसको माइनस लगा देंगे, आंसर ये कर लीजिए, ये दोनों गलत है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक 12 बच्चों आया है न्यूटन पर कूलम, हिंदी सही लिखा बच्चों, संकेत गलत लिखा है, न्यूटन पर कूलम ये सही लिखा हुआ है, इसका मतलब ये यहाँ पे गुना होगा, न्यूटन कूलम पर मीटर, गलत है बच्चों, इनमें से कोई आंसर बच्चों ये होगा, बटा में सही है, यहाँ भी सही है, ये यहाँ पे बच्चों ऑप्शन में क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, तो आंसर क्या होगा न्यूटन पर कूलम। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चों देखें, विद्युत क्षेत्र की बीमा, तो बीमा के लिए बच्चों आप अभी जस्ट बताए थे, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है, फार्मूला क्या होगा बच्चों, फार्मूला होता है F बटा Q। इस F का बीमा बच्चों पढ़े होंगे mL t के पावर -2, और आवेश का बीमा तो होता है धारा गुना समय AT, तो देखा जाए बच्चों क्या आ जाएगा बीमा, 1 mL t के पावर -3 a के पावर -1, ये बच्चों ऑप्शन को आ रहा होगा -1, ऑप्शन नंबर बी। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती ही नहीं है, इसका आंसर क्या होगा नहीं काटती है बच्चों। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ाए थे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण में, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि एक ही बिंदु पर दो दिशा आ जाएगा बच्चों जब प्रतिच्छेद करेगा, और एक ही बिंदु विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही हो सकता है, इसलिए काटता है नहीं। उतार ले, हाँ वीडियो को रोक उतार सकते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत पर बच्चों क्या है बल लगेगा नहीं, इसलिए कारण अनंत दूरी पर r का मान इन्फिनिटी लेंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा बच्चों 0 हो जाएगा।
किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के अंदर, फिर से वही क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तब इसे रखे गए Q आवेश पर लगने वाला बल, आप जस्ट लिखे थे बच्चों, E बराबर F बटा Q, तो F का मान क्या होता है, Q इंटू E वेक्टर। ऑप्शन कोई होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्वेश्चन देखें बच्चों, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है। तो सबसे पहले बच्चों फिर से वही बात है, पहले बनाने के हर क्वेश्चन को बनाए बच्चों। तो क्या हो सकता है इसका आंसर बच्चों, Q दूरी पर विद्युत क्षेत्र KQ बटा R स्क्वायर, तो K तो ये है बच्चों, Q मोड़ लगा दें मतलब R, ऑप्शन नंबर ये होगा। एक किसी आवेशित बेलन के नजदीक किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा बच्चों, बेलन के नजदीक जो है ये 2k लैम्डा, यहाँ पे आंसर आ गया बच्चों, पढ़ाएंगे जस्ट अभी, 2k लैम्डा बटा स्मॉल r का वैल्यू इतना आएगा। एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो दोनों पर बच्चों आवेश का मान क्या होता है, समान। आप सब पढ़े, लेकिन दोनों का चिन्ह विपरीत होगा, इसलिए बल तो समान लगेगा लेकिन चिन्ह एक दूसरे के विपरीत होने के कारण दोनों पर बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगेगा। अगर धनात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, और बच्चों ऋणात्मक आवेश होगा तो आप पढ़े होंगे कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के पर बल लगेगा समान, आवेश का मान समान होता है, F बराबर Q इंटू E, लेकिन बच्चों चिन्ह क्या, दिशा क्या होगा, विपरीत होगा। तो आंसर क्या होगा, उन पर विद्युत बल बराबर, गलत, बल बराबर मतलब क्या होगा, परिमाण और दिशा दोनों बराबर, विद्युत बलों का परिमाण बराबर, ये आंसर सही हो सकता है बच्चों। त्वरण बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि आप पढ़े A बराबर F बटा M, कैसे बच्चों, यहाँ से तो आप पढ़ेंगे F बराबर M इंटू A, तो A बराबर F बटा M, और दोनों पर बल का मान तो बच्चों समान है, लेकिन दोनों का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कुछ और होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान कुछ और होता है बच्चों, इसलिए त्वरण का मान अलग अलग आएगा, इसलिए त्वरण बराबर कभी होगा नहीं। तो आंसर क्या होगा बच्चों, बी, विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे। एक बिंदु आवेश Q को एक दूसरे बिंदु आवेश कैपिटल Q के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र किया गया कार्य, वृत्ताकार पथ पर घुमाएंगे बच्चों तो विस्थापन 0 हो जाएगा, इसलिए कार्य 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई बल हो बच्चों, कार्य क्या होगा, 0 होगा बच्चों। पहले बच्चों खुद से बनाने की कोशिश करें, कोई नए बच्चे हैं तो। दो आवेशों की दूरी बढ़ा दिया जाए बच्चों, तो आवेशों के विद्युत स्थिति ऊर्जा का मान बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला पढ़े होंगे, स्थिति ऊर्जा K Q1 Q2 बटा स्मॉल r। बच्चों r बढ़ा देंगे तो ऊर्जा लगता है कि घट जाएगा, लेकिन बच्चों ऊर्जा तब घटेगा जब दोनों आवेश का चिन्ह समान हो, दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, तभी जाकर r का मान बढ़ेगा तो u घटेगा। लेकिन ध्यान दीजिए बच्चों, अगर एक आवेश पॉजिटिव हो दूसरा आवेश नेगेटिव हो, यानी पूरा वैल्यू ऋणात्मक में आएगा, अब r का मान बच्चों बढ़ाएंगे तो पूरा वैल्यू तो घटेगा। जैसे मान लेते हैं कि अभी आ रहा है किसी दूरी पर माइनस में आ रहा है -4 जूल, अब दूरी बच्चों बढ़ा दिए तो टेंसर बटा में मान बढ़ गया तो पूरा मान घट जाएगा, तो जरूर बच्चों माइनस में ही मान आएगा। पहले -4 जूल आया है, अब 4 से छोटा आएगा 3 जूल आएगा, लेकिन माइनस में, तो पहले -4 जूल बच्चों आया, अब r का मान बढ़ने से उसका वैल्यू घटा बच्चों 3 जूल, लेकिन माइनस में, क्योंकि दो आवेशों का चिन्ह विपरीत है तो -3 जूल हो गया। तो लगता है बच्चों कि ऊर्जा घट गया, नहीं बच्चों, ऊर्जा बढ़ गया। पहले ऊर्जा कम था -4 जूल, 4 जूल का ह्रास था, अब -3 जूल हुआ है तो ऊर्जा का ह्रास कम गया, मतलब ऊर्जा का मान बढ़ गया। क्लियर बच्चों, आपको समझ आ रहा होगा कि अगर दोनों आवेश पॉजिटिव होगा तो r बढ़ेगा तो u घटेगा, लेकिन दोनों आवेश या एक दूसरे के विपरीत हो, एक पॉजिटिव आवेश हो, नेगेटिव आवेश हो, अर्थात ऊर्जा का मान किस में आया, नेगेटिव में आएगा, तो r का मान बढ़ने पर वैल्यू तो घटेगा बच्चों, लेकिन माइनस होने के कारण ऊर्जा बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा, डी। ध्यान दीजिएगा, इसलिए बच्चों बहुत से बच्चों कंसेप्ट गलती है, वो फॉर्मूला लगाएगा और बढ़ गया घट जाएगा आंसर। ये तब होता जब दोनों आवेश का चिन्ह पॉजिटिव होता या दोनों आवेश का चिन्ह नेगेटिव होता, यानी दोनों का गुणनफल पॉजिटिव आना चाहिए था, तब ऐसा होता कि घट जाता। या दो
अगर यहाँ पे Q1 और Q2 का चिन्ह विपरीत होता तो कन्फर्म में क्या होता, बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पे चर्चा ही नहीं की बच्चों कि आवेश कैसा नेचर का है, इसलिए बढ़ सकता भी घट सकता भी। एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है। सबको पता है दो समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश से बनता है विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। इस दोनों का आवेश का वैल्यू चेक है, समान बच्चों, एक प्लस एक माइनस। उनके बीच की दूरी भी दिया बच्चों। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े हैं बच्चों, P बराबर Q गुना L। Q का मान रखेंगे बच्चों 3.2 गुना 10 के पावर -19 और गुना 2.10 गुना 10 के पावर -10। गुना करके देखें बच्चों 7.68 गुना 10 के पावर -29 कूलाम मीटर। बच्चों ध्यान दिए, P बराबर Q इंटू L फार्मूला है बच्चों, याद रखिएगा। 7.68 तो सम में है बच्चों, लेकिन 10 के पावर -29 किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है बच्चों। ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। और बच्चों ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, दोनों में की ऑप्शन है। इसके बाद देखें बच्चों क्या है, P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव कैपिटल E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाले टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला पढ़े बच्चों, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। यानी अगर परिमाण की बात किया बच्चों, टॉर्क का परिमाण की बात किया जाए बच्चों तो PE sin थीटा। अब इसका तो चार ऑप्शन होगा, चारों में से अगर वेक्टर में होगा तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E होगा, अगर बच्चों परिमाण में होगा तो PE sin थीटा होगा। देख सकते हैं इसे ऑप्शन क्या आने वाला है 24 का, या वेक्टर में आंसर यह होगा। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस Q आवेश रख दिया जाए पृष्ठ के अंदर तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बच्चों, तो गॉस के फॉर्मूले लगाएंगे Q इन बटा जाई नॉट, तो अंदर में कुल आवेश कितना तो Q है बटा जाई नॉट, कुल फ्लक्स होगा Q बटा जाई नॉट। ऑप्शन बी अब चेक कर सकते हो बच्चों, यहाँ पे बी आंसर होगा, आंसर बी होगा, टिक मार लीजिएगा। फिर से वही विद्युत द्विध्रुव दिया बच्चों, 10 माइक्रोकूलम -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखें। निकाल नहीं बच्चों, निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा, तो U का मान बच्चों क्या लिखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं U का मान ये बच्चों फार्मूला है, तो फार्मूला में क्या रखेंगे, ओहो हाँ, K का मान 9 गुना 10 के पावर 9, Q1 का मान 10 गुना 10 के पावर -6, Q2 का मान -10 गुना 10 के पावर -6 बटा R का मान 24 गुना 10 के पावर -2। बच्चों माइनस में आंसर आएगा, इसका माइनस में आंसर चेक करके देखिएगा 2.25 -12, यहाँ पे कुछ आंसर किस में आएगा बच्चों, जूल में आएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख सकते हो बच्चों कि Q1 भी मान पता है +10 माइक्रोकूलम, Q2 का भी मान पता -10 माइक्रोकूलम, 24 सेंटीमीटर इसलिए मीटर में लाने के लिए 24 में 10 किए बच्चों। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आंसर जो सी आएगा। उसके बाद बच्चों क्या है, चेक कर लीजिएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। वायु में स्थिर एकांक धनावेश से निकलने वाला संपूर्ण रटना नहीं बच्चों, यहाँ पे रटना होता तो सिर्फ टिक मार देते बच्चों, यहाँ पे कैलकुलेशन करने की बातें कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, एकांक आवेश बच्चों फार्मूला क्या होता है, Q इन बटा जाई नॉट। अब एकांक आवेश दिया है बटा जाई नॉट, 1 बटा जाई नॉट, आवेश का मान 1 कूलम दिया, एकांक पांच विद्युत द्विध्रुव जो प्रत्येक पर प्लस माइनस Q आवेश है, केवल बच्चों 5 हुआ है, बनाए दूरी से पृथक है, घिरे पृष्ठ पर रख दिया जाता है, तो पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, सिंपल बच्चों क्वेश्चन बताइए क्या इसका आंसर होगा। 5 गो डायपोल है प्लस माइनस Q से बना हुआ,
अब बच्चों 5 को डायपोल रखा है, ऐसा ऐसा क्या हुआ है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ऐसे ऐसे बच्चों 5 को है। तो इस पृष्ठ से जो अंदर रखा हुआ कुल डायपोल, इस पृष्ठ से सतह से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा बच्चों। तो अगर एक डायपोल से कुल फ्लक्स कितना निकलेगा तो 0, क्योंकि नेट टर्म्स कितना आ रहा है, फाई का मान लगाएंगे क्यू इन बटा जाई नॉट, तो माइनस क्यू प्लस क्यू 0। तो जितना डायपोल रखिएगा पृष्ठ के अंदर कुल आवेश 0 आएगा बटा जाई नॉट, तो आंसर क्या होगा 0। तो ऑप्शन नंबर डी। एल लंबाई की भुजा वाले एक घन के केंद्र पर, जो केंद्र पर क्यू आवेश स्थित है, घन के किसी एक पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, कुल फ्लक्स कितना निकलेगा बच्चों, क्यू इन बटा जाई नॉट। अब पृष्ठ पर आवेश रखा है बच्चों, तो कन्फर्म है कि उसको एक दूसरे घन से बंद करेंगे तो दो घनों से मिलकर वो फिर आवेश बंद होगा, तो दोनों घनों से गुजरने वाले कुल फ्लक्स आएगा बच्चों क्यू नॉट बटा जाई नॉट। लेकिन एक घन से क्या होगा बच्चों, तो किसी एक घन से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, उसको 2 से भाग दे देंगे, तो क्यू बटा 2 जाई नॉट। ये सब सिखाया है बच्चों। तो ऑप्शन कहाँ पे है, सॉरी, घन के किसी एक पृष्ठ से, ओहो 2 घन नहीं बच्चों, घन के किसी एक पृष्ठ से, और आवेश सतह पर नहीं स्थित हो, घन के केंद्र पर स्थित है। तो घन के केंद्र पर स्थित होगा, जैसे रूम में बच्चों, रूम के अंदर एक आवेश रख दिया जाए तो फ्लक्स भी निकलेगा, 6 के 6 फ्लक्स निकलेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं घन में 6 फलक होते हैं। तो 6 फलक से क्या होगा, 6 सतह से भी कुल फ्लक्स निकलेगा, यानी क्यू बटा जाई नॉट, 6 फलक से होगा। लेकिन एक सतह से बोला है, इसलिए 6 से क्या करेंगे बच्चों, भाग दे देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमको लगा घन की सतह पर आवेश है, सतह पर जो केंद्र पर आवेश है, तो घन के 6 फलक से निकलने वाला कुल फ्लक्स होगा क्यू बटा जाई नॉट। तो एक फ्लक्स से कितना होगा, 6 से भाग दे देंगे। पी आघूर्ण वाला विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र ई के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है, तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण बच्चों आप पढ़े हैं जस्ट, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। थीटा को बच्चों मान रखेंगे 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1 होगा, तो इसका आंसर आ गया बच्चों P इंटू ई। थीटा का मान 90 डिग्री रखना है बच्चों। P आघूर्ण वाले द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तथा तब अनुभव करेगा जब P और E के बीच कितना कोण होगा जाए बच्चों। टाउ का वैल्यू कितना होता है, जस्ट लिखाए हैं P E साइन थीटा, लेकिन चाहते हैं टाउ मैक्स हो। टाउ मैक्स के लिए P तो फिक्स हो, तो डायपोल का वैल्यू फिक्स होगा कि जब तक डायपोल नहीं बदले। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें घुमा रहे हैं उसका भी वैल्यू फिक्स है। तो बच्चा थीटा साइन थीटा का मान क्या हो बच्चों, मैक्सिमम हो। और साइन थीटा का मान मैक्सिमम तभी हो सकता है जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, तो साइन 90 डिग्री पर ही साइन का मान महत्तम होता है। इसलिए आंसर क्या हो बच्चों, बी। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम, जबकि द्विध्रुव के अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण। अब जस्ट बताएं बच्चों, आरोपित बल युग्म आघूर्ण, जो बल युग्म बनता है, बल युग्म का अंग्रेजी बोलते हैं पेयर बोलते हैं, जो दो बल लगता है बच्चों डायपोल पर, एक प्लस आवेश पर एक माइनस आवेश, उसका आघूर्ण जो होगा अधिकतम कब, जब द्विध्रुव अक्ष क्योंकि वेक्टर P वैसे द्विध्रुव के अक्ष बोलेंगे और क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण कितना डिग्री बच्चों, 90 डिग्री। अभी तुरंत बताएं बच्चों। फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होगा, फ्लक्स घनत्व का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, E cos थीटा, फ्लक्स का फॉर्मूला। तो न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक, इसका मात्रक कॉस का मात्रक तो होगा नहीं, न्यूटन पर कूलाम। तो यहाँ पे बच्चों एक स्पेशल मात्रक क्या होता है बच्चों, वेबर, याद रखिएगा। फ्लक्स, ओहो सॉरी, फ्लक्स घनत्व पूछा, घनत्व बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस तरह से थोड़ा गलती होता है। फ्लक्स हमसे नहीं पूछा, फ्लक्स नहीं पूछा बच्चों, बल्कि फ्लक्स घनत्व पूछा है। क्या बच्चों, फ्लक्स घनत्व पूछा है, मतलब क्या कि फ्लक्स घनत्व पढ़ाए थे, इकाई पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स, इकाई सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, यानी फाई का मान जैसे कैसे लिखे थे, E इंटू ए कॉस थीटा, परिमाण थीटा 0 नहीं लिया था, E इंटू ए आएगा, यहाँ से E का वैल्यू निकल जाएगा ये वाला फाई बटाए इकाई पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्स को ही फ्लक्स घनत्व कहते हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र का मात्रा पूछा है।
तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे न्यूटन पर कूलाम होना चाहिए था, लेकिन न्यूटन पर कूलाम नहीं होगा। अगर मैग्नेटिक का होता बच्चों तो आंसर क्या होगा, टेस्ला। क्योंकि मैग्नेटिक में थोड़ा पढ़ाएं तो बच्चों बी बराबर, मैग्नेटिक के लिए थोड़ा ध्यान दें बच्चों, क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक में पढ़ना है फाई बराबर बी, फॉर्मूला आता है बी ए कॉस थीटा। इसको थीटा 0 डिग्री तो बी इंटू ए आएगा, लेकिन यहाँ से बी का मान क्या बच्चों, फाई बटा ए। तो यहाँ से एक तरह से कह सकते हैं जो ऑप्शन दिया बच्चों उसके अनुसार बी ही फ्लक्स घनत्व है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स घनत्व है। तो यहाँ पे विद्युतीय फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स की चर्चा नहीं किया है, इसका मतलब फ्लक्स घनत्व जो मात्रक होना चाहिए वो टेस्ला होगा। अगर टेस्ला नहीं हो बच्चों तो न्यूटन पर कूलाम होगा, जो न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक जो पर मीटर दिया हुआ है, इसलिए आंसर टेस्ला मान लीजिएगा। अगर विद्युत फ्लक्स बोलता है तो न्यूटन पर कूलाम होगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पूछेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रहा है, इसलिए टेस्ला होगा बच्चों। इसका बी में बताएं तो बच्चों इसका दाईं नोट का मात्रक जो लिखाए थे, याद हो बच्चों, न्यूटन कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम को बच्चों बोलेंगे 80 आवेश है तो 80 का स्क्वायर, न्यूटन का होता है एम एल टी के पावर -2 और एल का स्क्वायर। बच्चों देखा जाए ऊपर जाएगा एम एल के पावर एम के पावर -1, एल स्क्वायर बच्चों तो -3 हो जाएगा, टी के पावर -2 ऊपर जाएगा तो +2 और +2 पहले से है 4 हो जाएगा और ए के पावर -2 हो जाएगा। तो बच्चों ऑप्शन कोई तो होगा, m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4, ओहो a के पावर स्क्वायर प्लस में होगा, तो ध्यान दीजिएगा तो प्लस में होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक कूलाम मीटर, आंसर सही बच्चों। p का वैल्यू पढ़े हैं q गुना l, तो q का मात्रक कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये सेट नंबर 2 बहुत अच्छे ढंग से समझ आया बच्चों और मज़ा भी आया होगा। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर सेट नंबर 3 के में। तब तक के लिए आप ध्यान के साथ अपना जो कंसेप्ट बच्चों थ्योरी पढ़े हैं उस थ्योरी को पहले रिवाइज करें, उसके बाद ही सेट प्रैक्टिस करें बच्चों, जिससे आपका सेट बनना और आसान हो जाएगा। और जब भी वीडियो डिस्कशन करें बच्चों सबसे पहले खुद से उसको क्वेश्चन बनाएं। अगर कोई बच्चे बाहर के हैं उसके पास ऑब्जेक्टिव को किताब नहीं है बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन को पहले देख करके समझेंगे, वीडियो को रोक करके उसको पहले बनाएंगे, तब इसका सोल्यूशन देंगे बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।